नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 मई, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नालंदा विश्वविद्यालय भर्ती में नॉन टीचिंग पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक। मैनेजर, इंजीनियर समेत 9 पदों पर मौका, जल्द करे आवेदन। बिहार में मानसून से पहले 45,000 पुलों की होगी जांच। ग्रामीण कार्य विभाग ने दिया आदेश। गटर, स्लैब और पिलर की बारीकी से होगी जांच। बिहार सरकार की बड़ी डिजिटल पहल, अब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधे मिलेगा वेतन अग्रिम लोन। बिना एजेंट के पूरी तरह पेपरलेस होगी प्रक्रिया। आज है ज्येष्ठ माह का दूसरा बड़ा मंगलवार। हनुमान जी की पूजा का शुभ मुहूर्त 8:55 से होगा शुरू। सिंदूर, लाल फूल और चमेली तेल से पूजा करना होता है अत्यंत फलदायी। बिहार सरकार का बड़ा कदम, सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन 1100 हुआ शुरू। अब शिकायतों का समाधान तय समय में नहीं हुआ तो अधिकारी होंगे निलंबित। मलमास मेले को लेकर के प्रशासन सतर्क। राजगीर में आज से तैनात रहेंगे 30 अधिकारी। 15 जून तक रहेंगे प्रतिनियुक्त। रविंद्र जडेजा ने युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को कहा नया रॉक स्टार। बिहार के लाल की जमकर की तारीफ, भविष्य का स्टार बताया। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ व्यापक में 295 पदों पर 5 जून तक करे आवेदन। छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रायपुर ने 295 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें स्टेशन ऑफिसर, ड्राइवर कम ऑपरेटर, फायरमैन, स्टोर कीपर, मैकेनिक, वॉचरूम ऑपरेटर और वायरलेस ऑपरेटर शामिल है। आवेदन 8 मई से शुरू हो चुकी है और 5 जून तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। परीक्षा 19 जुलाई को होगी और एडमिट कार्ड 13 जुलाई को जारी होंगे। योग्यता 12वीं, BSc, BE, ITI या फिर डिप्लोमा है। आयु सीमा 18 से 33 वर्ष है। चयन प्रक्रिया में फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल है। फीस 200 से 350 रुपए है। छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए निःशुल्क है। वेतन 25,500 रुपए प्रतिमाह होगा। आज दूसरा बड़ा मंगल, हनुमान जी की पूजा का जाने शुभ मुहूर्त। आज ज्येष्ठ माह का दूसरा बड़ा मंगल है, जिससे धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन श्री राम और हनुमान जी की मुलाकात हुई थी। इस बार रोग पंचक का भी साया है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार हनुमान जी की पूजा कर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:55 से दोपहर 1:59 तक है। इस दिन सिंदूर, लाल फूल और चमेली तेल से हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ फलदायी माना गया। शुभ कार्यों की शुरुआत से बचने की सलाह दी गई। बिहार में मानसून से पहले 45,000 पुलों की होगी जांच। बिहार में मानसून और संभावित बाढ़ को देखते हुए ग्रामीण कार्य विभाग ने राज्य भर के करीब 45,000 पुलियों की विशेष जांच का आदेश दिया। उद्देश्य है कि बरसात में किसी भी संरचना में खराबी ना आए और जल निकासी बाधित ना हो। अभियंता गटर, स्लैब, पिलर और ड्रेनेज सिस्टम की जांच करेंगे तथा गाद हटाई जाएगी। रिपोर्ट 1 महीने में पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। उत्तर बिहार में विशेष सतर्कता बरती जा रही। मंत्री सुनील कुमार ने लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, ताकि ग्रामीण आवागमन सुरक्षित बना रहे। कक्षा 5 से 8 तक अब मातृभाषा में होगी पढ़ाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5 से लेकर के 8 तक की पढ़ाई अब बच्चों की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराने का योजना है। इसका उद्देश्य छात्रों को उनकी जड़ों से जोड़ना और सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। शोध के अनुसार बच्चे स्थानीय भाषा में कठिन विषयों को जल्दी समझते हैं, जिससे स्कूल और घर के बीच की दूरी कम होती है। बिहार में मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका और मगही जैसे भाषाओं में पढ़ाई होगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि मातृभाषा से बच्चों की समझ और रचनात्मक सोच मजबूत होगी। अब बैंक और सरकार से सीधे मिलेगा वेतन अग्रिम लोन। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी डिजिटल वित्तीय सुविधा शुरू करने का फैसला किया, जिसके तहत अब बिना एजेंट या फिर साहूकार के सीधे लोन मिल सकेगा। ऑन डिमांड वेतन पेंशन अग्रिम योजना के तहत पात्र कर्मी अपने वेतन या पेंशन का 30 गुना तक ऋण प्राप्त कर सकेंगे। यह पूरी प्रक्रिया 100% डिजिटल और पेपरलेस होगी। योजना CFMS और HRMS सिस्टम से जुड़ी होगी और लोन की स्वीकृति ऑटोमेटिक होगी। सरकार गारंटर की भूमिका में रहेगी, जबकि बैंक जोखिम संभालेंगे। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को सुरक्षित और पारदर्शी वित्तीय सुविधा देना है। राजगीर मलमास मेले में 30 अधिकारी संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था। राजगीर में आयोजित होने वाला मलमास मेले में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस दौरान प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा ने 30 अधिकारियों को विशेष रूप से तैनात किया है। ये अधिकारी आज से लेकर के 15 जून तक
प्रतिनियुक्त रहेंगे और पूरे मेले के दौरान भीड़ नियंत्रण तथा विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। अधिकारियों की तैनाती का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। राज्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए आवेदन 13 मई से होगा शुरू। बिहार के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में बीटेक प्रथम वर्ष नामांकन के लिए यूजीईएसी 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया गया। जेईई मेन 2026 में वैध स्कोर वाले अभ्यर्थी 13 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 जून है, जबकि 6 जून तक सुधार का मौका मिलेगा। पहली मेधा सूची 8 जून को जारी होगी और काउंसलिंग 10 जून से शुरू होगा। राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेजों में करीब 14,000 सीटें हैं। आवेदन bce.board.bihar.gov.in पर किया जाएगा और आवश्यक दस्तावेज साथ रखने होंगे। 30 दिन में काम नहीं तो अधिकारी होंगे सीधे निलंबित। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1100 का शुभारंभ किया, जिससे जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि 30 दिनों में आवेदन का निपटारा नहीं होने पर संबंधित अधिकारी निलंबित हो जाएंगे। इसके लिए सीएम ऑफिस में रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड तैयार किया गया। डीएम और एसपी को बिना पूर्व सूचना कम से कम 5 सहयोग शिविरों में जाने के निर्देश दिए गए। प्रत्येक माह पंचायत स्तर पर शिविर लगेंगे और ऑनलाइन शिकायतें भी दर्ज होगी। यह व्यवस्था पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लागू की गई। नालंदा विश्वविद्यालय भर्ती में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी, जल्द करे आवेदन। नालंदा विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है और अब केवल कुछ ही दिन बाकी है। इस भर्ती में मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, आईटी मैनेजर, गेस्ट हाउस मैनेजर, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट के कुल 9 पद शामिल हैं। आवेदन ऑनलाइन ईमेल माध्यम से किया जा सकता है। उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में बीई, बीटेक, एमसीए या फिर एमएससी की डिग्री और 3 से 8 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। चयन प्रक्रिया दस्तावेजों की शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू पर आधारित होगी। समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सीमित ईंधन सप्लाई से पटना में ग्राहकों की बड़ी मुश्किलें। पटना में पेट्रोल और डीजल की सीमित आपूर्ति के कारण पेट्रोल पंपों पर सख्ती बढ़ा दी गई। इंडियन ऑयल को छोड़ अन्य ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से कम सप्लाई आने के चलते कई पंपों पर ग्राहकों को तय सीमा में ही ईंधन दिया जा रहा। कुछ जगह बाइक में सीमित पेट्रोल और कारों में भी निश्चित राशि तक की ईंधन मिल रही, जिससे लोगों को परेशानी हो रही। बेली रोड, कंकरबाग, अशोक राजपथ और बाईपास इलाकों में भीड़ बढ़ गई है। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि यह स्थिति अस्थायी है और जल्द सामान्य होने की उम्मीद है। बिहार में मेगा डेवलपमेंट, पटना बनेगा आधुनिक महानगर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के विकास को लेकर के कई बड़े प्रोजेक्ट की जानकारी दी, जिससे गंगा के दोनों किनारे पर विस्तार 66,000 एकड़ में पाटलिपुत्र टाउनशिप और सोनपुर में हरिहरनाथ टाउनशिप शामिल है। मंदिरी नाले पर 4 लेन सड़क और जेपी गंगा पथ से कनेक्टिविटी से शहर का विकास तेज होगा। सरकार ने कानून व्यवस्था पर सख्ती और 48 घंटे में अपराधियों पर कार्रवाई का दावा किया। मेट्रो और वाटर मेट्रो परियोजना पर भी काम तेज है। 15 विश्वविद्यालयों में प्रो-वीसी पदों पर नियुक्ति की तैयारी शुरू। बिहार के विश्वविद्यालयों में लंबे समय से खाली पड़े प्रति कुलपति यानी कि प्रो-वीसी पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई। राज्यपाल सैयद अता हसनैन के निर्देश पर सर्च कमेटियों का गठन किया गया और अगले महीने 15 विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां की जाएगी। पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी सहित कई प्रमुख संस्थानों में यह पद भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के बाद चयन और इंटरव्यू बिहार लोक भवन में होंगे। साथ ही कुछ विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और प्रशासनिक कामकाज को गति देना है। 13 मई को होगी बिहार कैबिनेट बैठक। 13 मई को पटना के मुख्य सचिवालय में सुबह 10:30 बजे बिहार कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। इस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री, नए मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सरकार ने सभी को सूचना भेज दी है और तैयारियां तेज कर दी है। बैठक में विकास योजनाओं, प्रशासनिक कामकाज, वित्तीय मामलों और अन्य विभागीय प्रस्ताव पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इससे नई सरकार की रणनीति तय करने वाली महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही, जिस पर आम जनता और राजनीतिक हलकों की भी नजर है। दरभंगा में 13 मई को लगेगा रोजगार मेला। दरभंगा में 13 मई को अवर प्रादेशिक नियोजनालय के माध्यम से संयुक्त श्रम भवन रामनगर में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेला सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चलेगा, जिसमें गार्डियन सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के 100 पदों पर भर्ती करेगी। 10वीं 12वीं स्नातक और ITI पास 18 से 40 वर्ष के पुरुष अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। वेतन 18,500 से 22,500 रुपए प्रति माह मिलेगा।
अभ्यर्थियों को जरूरी दस्तावेज और NCS पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। मई में सिर्फ 3 शुभ लगन बचे। मई में केवल 12 यानी कि आज 13 और 14 तारीख को ही विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों के शुभ लगन शेष बचे हैं, जिसके बाद 17 मई से पुरुषोत्तम यानी कि अधिक मास शुरू होकर के 15 जून तक चलेगा। इस अवधि में शादी, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य वर्जित रहेंगी और 1 माह तक सहनाई की गूंज थम जाएगी। 19 जून से पुनः शुभ कार्य शुरू होंगे। अधिक मास लगभग हर 32 माह 16 दिन बाद आता है, जो चंद्र और सूर्य वर्ष के अंतर को संतुलित करता है। इस दौरान धार्मिक कार्य, तीर्थाटन और साधना का विशेष महत्व होता है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद अगले 24 घंटे में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट आ सकती है। राज्य के कुछ हिस्सों में 1 से 2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई गई है। उत्तर भाग के जिलों में मेघ गर्जन, बिजली गिरने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ मौसम खराब रह सकता है। दक्षिणी हिस्सों में भी आंधी, तूफान, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। सीतामढ़ी में मुंशी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुपरी थाना क्षेत्र में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मुंशी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप था कि वह एक मामले में कागजी प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए पैसे की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद सत्यापन किया गया और फिर जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान रिश्वत की रकम भी बरामद की गई। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। निगरानी टीम अब अन्य कर्मचारियों की भूमिका और संभावित मिलीभगत की भी जांच कर रही। आम निर्यात और मूल्य संकट पर सरकार से कोर्ट ने मांगा जवाब। पटना हाईकोर्ट में आम उत्पादकों को उनकी फसल का उचित मूल्य न मिलने और निर्यात के लिए आधारभूत संरचना की कमी से जुड़े मामलों की सुनवाई 13 मई तक टल गई है। चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार से अगली सुनवाई में विस्तृत हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, क्योंकि पहले दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं था। याचिकाकर्ता ने कहा कि बिहार में आम उत्पादन अधिक है, लेकिन किसानों को उचित लाभ नहीं मिल रहा और निर्यात सुविधाओं का अभाव है। तेजस्वी यादव का हमला, पीएम मोदी पर बयान बदलने का आरोप। राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोना न खरीदने की अपील वाले बयान को लेकर के उन्हें घेरा है। उन्होंने एक्स पर पीएम के 2024 और 2026 के भाषणों का वीडियो साझा कर सवाल उठाया कि देश को गुमराह क्यों किया जा रहा। 2024 में पीएम ने कांग्रेस पर मंगलसूत्र और सोना छीनने का आरोप लगाया था, जबकि 2026 में उन्होंने 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की। विपक्ष का कहना है कि पीएम अपने बयानों में विरोधाभास दिखा रहे, जबकि सरकार का तर्क है कि यह देश हित में दिया गया सुझाव है। 20 साल का सफर पूरा, गूगल ट्रांसलेट ने शेयर किया बड़ा डेटा। गूगल ट्रांसलेट ने अपने 20 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर कंपनी ने एक दिलचस्प जानकारी साझा की है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाला वाक्य है थैंक यू। यह दिखाता है कि लोग भाषाओं से ज्यादा भावनाओं को जोड़ने के लिए इस टूल का इस्तेमाल करते। 2006 में शुरू हुआ यह प्लेटफॉर्म अब AI आधारित हो चुका है और वाक्य का संदर्भ भी समझता है। गूगल ने नया प्रोनाउंस फीचर भी लॉन्च किया है, जो यूजर्स को सही उच्चारण सीखने में मदद करेगा। यह फीचर भारत और अमेरिका में उपलब्ध है। पेट्रोल, डीजल और LPG की कमी नहीं, सरकार ने दी राहत। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर के वैश्विक चिंता के बीच भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पर्याप्त भंडार और पूरी क्षमता से चल रही रिफाइनरियों के कारण आपूर्ति सामान्य है। सरकार ने लोगों से घबराकर ईंधन खरीदने से बचने की अपील की है। साथ ही ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और खाद की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने की बात कही, जिससे किसानों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। जडेजा ने वैभव सूर्यवंशी को कहा नया रॉकस्टार। रविंद्र जडेजा के रॉकस्टार उपनाम की शुरुआत 2008 IPL में हुई थी, जब सोनवार्न ने उन्हें राजस्थान रॉयल्स में यह नाम दिया था। वार्न ने जडेजा की प्रतिभा को पहचान करके उन्हें प्रोत्साहित किया था। अब जडेजा ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान रॉयल्स के युवा खिलाड़ी बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी को रॉकस्टार कहा। जडेजा ने कहा कि वैभव की बल्लेबाजी और शांत स्वभाव उन्हें खास बनाता है। उन्होंने दबाव में भी संयम बनाए रखने की क्षमता की सराहना की। यह प्रशंसा उन्हें भविष्य का बड़ा खिलाड़ी साबित करती है। पसीने की बदबू से राहत पाने के असरदार घरेलू नुस्खे। गर्मियों में पसीना आना सामान्य है, लेकिन बैक्टीरिया के संपर्क में आने से इससे दुर्गंध पैदा हो सकती है, जो असहजता और
शर्मिंदगी का कारण बनती। इससे बचने के लिए महंगे परफ्यूम के बजाय घरेलू उपाय अधिक प्रभावी माने जाते। नींबू, गुलाब जल, फिटकिरी और बेकिंग सोडा पसीने की बदबू कम करने में मदद करते हैं। नींबू एंटीबैक्टीरियल गुणों से बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। गुलाब जल त्वचा को ठंडक देता है। फिटकिरी एंटीसेप्टिक है और बेकिंग सोडा पीएच संतुलित रखता है। यह उपाय त्वचा को साफ, ताजा और लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1933 में नंदू नाटेकर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन विजेता का जन्म हुआ। 1875 में दार्शनिक कृष्णचंद्र भट्टाचार्य का जन्म हुआ। बड़ौदा की महारानी सीता देवी का जन्म 1917 में हुआ। 1984 में कथक नृत्यांगना 1984 में कथक नृत्यांगना अलकनंदा और लेखक धनंजय का निधन हुआ। 1989 में कवि शमशेर बहादुर सिंह का निधन हुआ। वहीं 1989 में क्रिकेटर शिखा पांडे का भी जन्म हुआ। 2002 में निशानेबाज सौरभ चौधरी का जन्म हुआ। बिहार यूपी से गुजरात रूट पर नई समर स्पेशल ट्रेनें घोषित। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में यूपी, बिहार और गुजरात के बीच बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए समर स्पेशल ट्रेन शुरू की है। यह ट्रेनें उधना, सूरत और झंझारपुर के बीच चलेगी और लखनऊ, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, अक्सौल, सीतामढ़ी, मधुबनी सहित कई प्रमुख स्टेशनों से गुजरेगी। इनमें स्लीपर और जनरल कोच होंगे, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। कुल 4 विशेष ट्रेनें हैं। 10, 11, 16 और 17 मई से अलग अलग तारीखों पर चलेगी। इनका उद्देश्य त्योहारों और छुट्टी के समय भीड़ कम करना और यात्रियों को आसान बनाना है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास से, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हारा पहला सवाल है, कौन सी कला विधा उच्च चेतना की चित्रकला या प्रस्तुति है? ऑप्शन ए मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन बी है रंगोली, ऑप्शन सी है तंजोर पेंटिंग, ऑप्शन डी है मंडला। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मंडला। हमारा दूसरा सवाल है कि इन खनिजों में से किस खनिज का बिहार में एक वर्ष से सबसे अधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है पाइराइट, ऑप्शन बी है चूना पत्थर, ऑप्शन सी है स्टीटाइट, ऑप्शन डी क्वार्ट्जाइट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चूना पत्थर। इनमें से किस पार्क को बिहार का पहला प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया? ऑप्शन ए है बुद्ध स्मृति पार्क, ऑप्शन बी है संजय गांधी जैविक पार्क, ऑप्शन सी है राजधानी वाटिका, ऑप्शन डी है अनुग्रह नारायण पार्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संजय गांधी जैविक पार्क। हमारा चौथा सवाल, इनमें से कौन सा बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है? ऑप्शन ए है वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन बी है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन सी है संजय गांधी जैविक उद्यान, ऑप्शन डी है राजगीर अभयारण्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। हमारा आखिरी सवाल है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? ऑप्शन ए सरिता देवी, ऑप्शन बी है राम प्यारी देवी, ऑप्शन सी है उमा देवी या फिर ऑप्शन डी प्रभावती देवी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रभावती देवी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अब्दुल मनान, राजेश कुमार, पंजुनन सिंह, चंपा देवी, राम बाबूदास, रणधीर कुमार, गीता भारती, दिवाकर कुमार, नौशाद रजा, राजीव कुमार, अभिषेक हांसदा, दयानंद सिंह, कृष्णा कुमार, रमेश कुमार, संजय कुमार, छोटू रचक, बाबूलाल मरांडी, विकास कुमार, मनोज दास, लक्ष्मी मेहता, जगन्नाथ शाह, नीतीश कुमार, बेबी कुमारी, राजेश मांझी, रिया कुमारी, शिव शक्ति, मनीष कुमार, नरेंद्र कुमार, अशोक कुमार, अमरजीत कुमार, अनवर करीम खान, हरेंद्र सिंह, परवेज वारसी, अतीक खान, प्रदीप पंडित, सोनाली कुमारी, महेश यादव, प्रीति यादव, सूरज राय, विकास कुमार, सोनी देवी और सुनील कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है कि आपके इलाके में गैस और पेट्रोल की सप्लाई सामान्य है या दिक्कतें हो रही? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़ और साथ ही अगर अभी यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।